कैसे हो? अब आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लास 10th का चैप्टर। और इसमें आज के जो डिस्कशन वाले टॉपिक रहेंगे वो ये रहेंगे। एक रहेगा आपका इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। और रहेंगे आपके जो टॉपिक्स रहेंगे यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसके ऊपर रहेगा टॉपिक भी ये कैसे है, इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एक तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। पहले इसके टेबल को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से आपका 3 to 4 मार्क्स का आता ही आता है, 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का है। वैसे 4 मार्क्स का नहीं आता, 3 मार्क्स का ही जनरली आता है। 3 में आ जाए, 2 में आ जाए, ये कुछ कह नहीं सकते। या नो सोल्यूशन आपका आ जाए, ठीक है, नो सोल्यूशन, ये चीजें आ सकती है। और पढ़ाने वाला इंसान वही हसमुख चंद आपको पढ़ाएगा, ये रहा बंदा। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का ये टॉपिक, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। लेट अस स्टार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। जैसे आप लोग कोई भी किसी भी इक्वेशन को a1x, ठीक है, प्लस b1y इज इक्वल टू c1 के साथ लिख सकते हो। यही होगी ना कोई भी लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसकी डिग्री 1 होती है। इसकी डिग्री 1 है, 2 वेरिएबल है आपके पास और 2 इक्वेशन रहेंगी। क्लियर? जैसे मैंने a2x, ठीक है, प्लस b2y इज इक्वल टू c2 कर दिया, ठीक है। अब आपके पास एक ये जनरल चीज है, ठीक है। अब हमें ये सीखना पड़ेगा कि इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन में क्या होता है। अब देखो, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन है आपके पास 3 है। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं फाइंड द अननोन वैल्यू के साथ, वो इस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन तो वो आपको बोलेगा कि चेक करके बताओ। तो अब इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन है आपके पास, ठीक है, और आपके पास है यूनिक, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तीसरा आपके पास कौन सा सॉल्यूशन हो जाता है? नो सॉल्यूशन। कौन सा हो जाता है? नो सॉल्यूशन। पहला तुमसे पूछेगा कि इसमें होता क्या है, तो आपको ये याद रखना है इसमें क्या होता है। a1 बाई a2 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे? b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, ठीक है, ये होता है इसमें। और अगर आपको ऐसे ना पता लगे, मान लो ये ऐसे नहीं पता लग रहा a1 बाई a2, अगर आपके तीनों वेरिएबल कट जाएं, जैसे सपोज ये है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8 लिख दिया मैंने, ठीक है, और नीचे भी बन जाए 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8 बन जाए, तो ये सारे कट गए ना। अगर ये सारे कट जाएं तो आप ये बोल दोगे कि ये इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन का केस है, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको a1 a2 ये चीजें पता है, ठीक है। अब आ जाओ यूनिक सोल्यूशन में। यूनिक सोल्यूशन में क्या आता है? a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। इस केस में क्या होता है? इसमें क्या होता है बच्चे कि जैसे आपके पास कोई इक्वेशन है, कोई इक्वेशन में सिर्फ ये 2 वैल्यूज कटेगा। जैसे ये यूनिक सॉल्यूशन है ना, अगर तो आपका जैसे ये वैल्यू कट जाएगा, ठीक है, ये आपका कट गया, जैसे ये कट गया, ठीक है। अगर एक वैल्यू कटता है तो वो क्या आ जाएगा? आपका यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है। क्लियर है सभी को? अब हम चलते हैं नो सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। नो सॉल्यूशन में क्या होता है? नो सॉल्यूशन में क्या होता है कि पहला a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 रहेगा, बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये क्या, कौन सा केस हो जाता है बच्चे? नो सॉल्यूशन का केस हो जाएगा आपका। क्लियर है? इतना आगे सभी को समझ? मतलब अगर इसकी बात करो तो इसमें कितने वेरिएबल कट जाएंगे आपके? 2 वेरिएबल्स उड़ जाते हैं इसमें, ठीक है। अगर इसकी बात करोगे, अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, ठीक है, इसमें कितने वेरिएबल कटते हैं? इसमें 2 वेरिएबल, एक जैसे एक ये कट गया है ना, ये दिख रहा है, ऑरेंज ऑरेंज सा कलर दिख नहीं रहा होगा वैसे, और ये कट गया, ठीक है। अगर 2 वेरिएबल कट जाए, 2 वेरिएबल कट जाए तो वो क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, समझ गए ना? अगर आपके 2 वेरिएबल कट जाए, जैसे एक ये, ठीक है, और एक ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये चीज़ हो जाएगा। समझ आ गया सभी को? ठीक है, तो ये हो गया आपका ये चीज़, ठीक है। इतना है सभी को समझ? अगर मतलब 2 वैल्यूज कटता है, एक ये वैल्यू कट जाए और एक ये वैल्यू कट जाए, तो ये आपका नो सोल्यूशन का केस हो जाएगा। इतना आगे समझ सभी को? अब चलते हैं हम लोग आगे। अब एक बार एक और चीज समझ लो, इसके ग्राफ, ठीक है। एक आपसे ये चीज, एक और चीज क्वेश्चन आता है कि कंसिस्टेंट बताओ, भी कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है।
कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? जिसके एटलीस्ट वन सोल्यूशन हो। क्या हो? एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। ठीक है, कम से कम एक सॉल्यूशन अगर है आपके पास अवेलेबल, सो यू कैन कॉल इट एज कि ये एक कंसिस्टेंट है। ठीक है, और फिर कंसिस्टेंट एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब क्या है? कम से कम एक सॉल्यूशन हो। तो कम से कम, यूनिक वर्ड का मतलब क्या होता है? एक तो होता है ना, तो यूनिक सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन हो जाता है? कंसिस्टेंट हो जाता है। तो आप ये याद रखोगे, यूनिक सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ कंसिस्टेंट। कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए, तो एक तो यही हो गया, एक दूसरा क्या होगा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये भी एग्जांपल किसका हो गया? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन किसका एग्जांपल हो गया? आपका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। तो ये भी कंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो कंसिस्टेंट आपके पास दो हो गए, कौन कौन से हो गए? एक तो ये चीज हो गया कंसिस्टेंट, और एक ये चीज हो गया आपका कंसिस्टेंट। क्लियर है सभी को? तो ये एग्जांपल हो गया कंसिस्टेंट। तो बचा हुआ इनकंसिस्टेंट कौन सा है? इनकंसिस्टेंट, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है ना? तो नाम से ही पता लगता है। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? नो सॉल्यूशन। क्या हो गया? नो सॉल्यूशन। अगर आप एनसीईआरटी में खोल के देखोगे तो आपको एक पूरा एक प्रॉपर चार्ट सा मिल जाएगा, पर वो चार्ट को मेरे को समझाना था। तो इनकंसिस्टेंट क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा। अब आप इसके ग्राफ भी याद रख लो। यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा होता है? ऐसे कटिंग वाला होता है। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो इसको बोल सकते हैं हम इंटरसेक्टिंग ग्राफ। क्या? इंटरसेक्टिंग ग्राफ। क्लियर है? इसका ग्राफ इंटरसेक्ट करता है। उसके बाद है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसका क्या होता है? एक लाइन इस पे बना तो दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर बन गया। ये हमने पिछली क्लासेस में भी डिस्कस किया, आप देख लेना वीडियो। ठीक है, ये हो गया आपका कोइंसिडेंट लाइन ग्राफ। कौन सा ग्राफ हो गया? कोइंसिडेंट लाइन ग्राफ। क्लियर? अब इसके बाद नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का ग्राफ ऐसा होता है, पैरेलल लाइन। कैसा होता है बच्चे? पैरेलल लाइन आपका ग्राफ रहेगा। तो इतना आ गया आपको सभी को समझ? इसका ग्राफ क्या रहेगा? पैरेलल लाइन रहेगा। तो आपके पास तीन सॉल्यूशन और तीन आपके पास ग्राफ। यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ इंटरसेक्टिंग, याद रखना है। इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन का ग्राफ कोइंसिडेंट लाइन ग्राफ। और नो सॉल्यूशन का ग्राफ पैरेलल लाइन ग्राफ। एक और चीज हम लोगों ने क्या सीखा कि ये जो होता है आपका कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, थोड़ा सा और इसको ऐसे करके दिखाते हैं। ये कंसिस्टेंट हो गया। कंसिस्टेंट का कौन से होते हैं? जिसके एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो। और इसके केस क्या है? हमारे पास दो केस है। पहला केस यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा केस इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। क्योंकि हमारी जो लाइन थी वो क्या थी? कम से कम एक सॉल्यूशन हो। तो हमारे पास तो एक भी है, एक से ज्यादा भी है। कम से कम का मतलब यही हुआ। तो तीसरा हमारे पास कौन सा है चीज? इनकंसिस्टेंट। कौन सी चीज? इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट का क्या हो गया आपका? नो सॉल्यूशन। क्लियर? अभी इतना इतना समझ आ गया? तो हम लोग आगे करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, मैं आगे आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो उसको हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक का हम लोगों ने ये चीज सीखने की कोशिश की। अब हम सीधा ही क्वेश्चन पे आ रहे हैं। फाइंड द वे। आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है आपका कि पहले आप इसको रीड करो। रीड करो बच्चे सारे, अपना अपना रीड करोगे। ठीक है, तो पहले हम लोग रीड करते हैं। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, तो हम पेन भी हम गुलाबी उठाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के का वैल्यू फाइंड करना है आपको। और केस है आपका इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन का केस। तो हमारे पास ये दिया हुआ इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। ठीक है, पहला ये। अब हमें पता है x की वैल्यू क्या हो, a1 की वैल्यू क्या होती है जो इसके साथ है। तो a1 की वैल्यू क्या हो गई? 2। a1 की वैल्यू क्या होगी अपनी? 2। ठीक है, a2 की वैल्यू क्या होगी? अब ये दो इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है? k प्लस 1। आप सभी कॉपी पेन लेकर बैठोगे ना तो चीज समझ आएगी। k प्लस 1x प्लस 1 माइनस 2k y इज इक्वल टू 5k माइनस 4। यही है आपके पास। तो अब a2 क्या हो गया हमारा? a2 a1 तो ये हो गया हमारा। ठीक है, a2 क्या हो गया? k प्लस 1। k प्लस क्या हो गया? 1 हो गया। इतना आ गया समझ? a1 हमारा क्या हो गया? 2। a2 क्या हो गया? k प्लस 1। ठीक है,
अब हमने वही वाइट वाला पेन उठाते हैं, ये अच्छा ही चलता है, यही सबसे अच्छा चलेगा। येलो भी चला के देखते हैं, ये देखते हैं, ठीक है। उसके बाद B1, B1 क्या हो गया हमारा, B1 हो गया हमारा ये वाला y के साथ वाला वैल्यू, y के साथ क्या है यहाँ पे -3, ठीक है। इसकी थोड़ी थिकनेस ज़्यादा हो गई, इसकी थिकनेस को कम करते हैं, ये वाली थिकनेस पे चलते हैं। तो ये हो गया हमारा B1। B2 क्या होता है, y के साथ वाला वैल्यू, यहाँ पे y के साथ क्या है हमारा B2 हो गया। B2 का वैल्यू क्या गया 1 - 2 के, तो ये हो गया हमारे B1 B2 हो गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या है C1 और C2। C1 बच्चे, C1 का वैल्यू हमारा क्या है इक्वल टू के उधर वाला, C1 का वैल्यू 7, C1 का वैल्यू क्या है 7। C2 का वैल्यू हमारे पास क्या है 5k - 4, यही है 5k - 4, ठीक है। अगर हमारे पास इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन का केस है तो हमारे पास एक होता है इक्वेशन, क्या होती है इक्वेशन, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यही होता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, ये ऐसे ताकि आपको दिखे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो अगर हम इसको करेंगे, a1 का वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, a2 का वैल्यू है हमारे पास k+1, b1 का वैल्यू क्या है हमारे पास -3, b2 का वैल्यू क्या है 1 - 2k, c1 का वैल्यू हमारे पास क्या है, यही होता है ना C1 का वैल्यू है हमारे पास 7 अपॉन c2 का वैल्यू क्या है 5k - 4, 5k - 4, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, पहले इक्वल टू में क्या होता है कि आप कोई भी दो उठाओ और इनको इक्वल करके आप इसका आंसर निकाल दो, ठीक है। तो हम लोग ये वाला करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम पहले ये दो उठा लेते हैं, नहीं हो ये, ठीक है। तो पहले दो, ये क्यों नहीं चल रहा भाई, ये नहीं चल रहा, अब दूसरे पेन के साथ चलाते हैं फिर, ठीक है, ग्रीन पेन के साथ, ठीक है। तो हाँ ये है आपका ये चीज़, ठीक है। अब इसमें जब हम लोग करेंगे तो पहले दो को मैंने उठा लिया, ठीक है। पहले दो वैल्यू हमारे पास क्या है, एक तो है ये मैंने पहली इक्वेशन इसको उठा लिया, ये चीज़ को उठाया, ठीक है। अब इसको जब हमने उठाया तो 2k + 1 इक्वल टू -3 माइनस ये 1 - 2k है। अब इसको हम क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 × 1 - 2k हो जाएगा इक्वल टू -3 इक्वल टू k+1 हो गया आपका, ये हो गया। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्लियर है। तो आप अगर देखोगे ध्यान से तो पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 × 1 = 2 हो गया आपका, -2 × 2 = फिर 4k इक्वल टू -3k -3, क्लियर है। अब ये क्या होगा 2 + 3 -3k + 4k, दैट मीन्स ये क्या होगा k का वैल्यू क्या हो गया आपके पास 5, k का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 5, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। अब आप इसको क्रॉस चेक जरूर करना कि ये आपका सही है कि नहीं। कैसे आप क्रॉस चेक कर सकते हो, आप ये दो वैल्यूज ले लो, अब ये वाली हम दो वैल्यूज ले लेते हैं, ये वाली। अब इनसे चेक करके देखते हैं कि हम लोगों ने जो किया वो क्या वो सही था, ठीक है। इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं हम इसको, -3 1 - 2k, ठीक है, अपॉन 7/5k - 4, यही है आपके पास, ठीक है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा आपके पास -3 5k - 4, ठीक है, 7 1 - 2k, क्लियर है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3 × 5 क्या हो गया 15k, यही हुआ। फिर उसके बाद -3 × 4 माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 3 4 = 12 हो गया आपका, इक्वल टू 7 × 1 7 हो गया, 7 2 = फिर 14k हो गया, यही हुआ आपके पास। तो हमने क्या करना है कि ये -15k, ठीक है। अब ये क्या है आपके पास
माइनस का इधर आके क्या आ जाएगा, ये प्लस का 14k हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 माइनस 12, तो ये क्या आ गया, फिर माइनस का 5 आया और इधर भी माइनस का k आ गया, तो ये कैंसिल हो गया, तो k का वैल्यू अपने पास अगेन क्या आ गया 5, ठीक है। तो पिछले केस में ही 5 आया, तो इससे हमारा क्या होगा, कंफर्म होगा कि हमारा आंसर है जो वो एकदम सही है। क्लियर है सभी को, इतना आप सभी को सोचता हूं कि समझ आ गया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, आप लोग ट्राई करोगे। ये क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। x के साथ कुछ नहीं है यहाँ पे, तो कुछ नहीं मतलब 1 है। a1 का वैल्यू क्या आ गया, अब सीधा करेंगे, a1 का वैल्यू 1। b1 क्या होता है y के साथ वाला, तो b1 का वैल्यू क्या हो गया k प्लस 1। उसके बाद क्या हो गया c1 हो गया, c1 क्या होता है ये वाला ही, c1 का वैल्यू क्या हो गया आपका 5। अब उसके बाद a2 का वैल्यू x के साथ वाला, x के साथ यहाँ पे क्या है k प्लस 1, तो a2 इज इक्वल टू k प्लस 1। उसके बाद b2 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 9। अब ये 1 माइनस 8k है जो, ये इधर सारा प्लस का है, अब ये इधर जाएगा, तो इधर आके ये क्या जाएगा माइनस का 1 माइनस 8k, चाहे आप कॉमा डाल के रख लो पहले ही, ठीक है। तो मैंने C2 बना लिया अपना माइनस के साइन के साथ 1 माइनस 8k, ठीक है। अब ये भी पहले का आया हुआ क्वेश्चन ही हम लोग कर रहे हैं, तो फिर आप वही करोगे, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। रूल वही है, क्यों, क्योंकि ये इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन है ये, ठीक है ना। अब नीचे क्या लिखोगे आप, a1 का वैल्यू मेरा क्या आ गया 1 आ गया। अब इसको हम लोग आगे थोड़ा सा करके आपको समझाते हैं, ठीक है। तो मैं इसको अगर आगे लेके जाऊं, ये हो गई यहां से, ठीक है। तो हमारे पास क्या है 1 अपॉन k प्लस 1 है आपके पास, इज इक्वल टू k प्लस 1 इक्वल टू 9, 5 अपॉन माइनस 1 माइनस 8 का k, बट ये क्या है पूरी ब्रैकेट के साथ है। क्लियर है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना आप लोगों ने बच्चे, बहुत ही ध्यान से आप इस क्वेश्चन को आगे देखोगे, मैं इस क्वेश्चन को करवा रहा हूं, ठीक है। समझ गए मेरी बात, देखो फिर ध्यान से, हम लोग ये इसको उठाएंगे, हाँ ये चला नहीं, ये नहीं चलता है, ये हम लोग ये कलर उठाते हैं और ये वाला पेन, ठीक है। कहाँ गया पॉइंटर, नहीं ये नहीं उठाता, ये कलर ही हमें दूसरा लेना पड़ेगा, येलो कलर। अगर हम इसको देखें इस पहली क्वेश्चन को, अब देखो इसको करने का जो तरीका है, तरीका क्या है कि अगर आप इसको पहले को क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दो, ठीक है। एक तरीका तो मेरे को ये दिख रहा है कि k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू 9, है ना, ये दिख रहा है ना। आप कैसे करोगे इसको, इसी तरह से करोगे, पर मैं क्या करूंगा कि ये जो k प्लस 1 है, k प्लस 1 है, इसको अलग अलग मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, k प्लस 1 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू 9। अब यहाँ पे अगर स्केयर है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, तो k प्लस 1 स्केयर था तो यहाँ पे अंडर रूट 9, और इसके बाद ये तो ऐसा तो रहता नहीं, तो प्लस माइनस साथ में लग जाता है, याद है ना आपको। ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, और जब ये इस तरह से होगा तो आपको क्या करना आगे, k प्लस 1 प्लस माइनस रूट 9 का क्या होता है 3 होता है, तो k प्लस 1 इज इक्वल टू 3 या k प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। ऐसा होगा तो k माइनस 3 माइनस 1, k का वैल्यू एक तो माइनस 4 आ गया, दूसरा क्या आ गया k का वैल्यू 3 माइनस 1 दैट इज 2, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है ना वो आप लोग खुद कर ट्राई करना, चलो मैं करवा ही दूं फिर, चलो करवा ही देता हूँ, ठीक है, आपको क्लियर रहेगा। करना क्या, अब हम इससे क्रॉस चेक करने की कोशिश करते हैं कि ये इससे हमारे पास क्या क्या आंसर आते हैं। क्लियर, यहाँ से पर कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा दिख रहा है मेरे को इस केस में, ठीक है। चलो करते हैं ट्राई एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास स्पेस बचेगी, देखता हूँ कंटिन्यू करने पे, यहाँ से मैं थोड़ा सा इरेज कर दूंगा ना, फिर हो जाएगा मेरे पास थोड़ा सा स्पेस अवेलेबल। हाँ यहाँ पे ये इरेज कर देता हूँ सारा, यहाँ तक तो आप सभी को समझ आ ही गया होगा, है ना। तो यहाँ से मैं सारा डिलीट कर देता हूँ इसको, तो एक बार और थोड़ा सा यहाँ तक,
ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे अपने पास स्पेस भी अवेलेबल है, तो हम लोग इसको करते हैं, ये भी इरेज कर देते हैं, ये हाँ। तो ये देखो k+1 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, माइनस का साइन पहली बार निकाल लेते हैं, ठीक है। जो मल्टीप्लाई करके बाद में बनेगा बाद में देख लेंगे। 1 - 8k 9 × 5 45, ठीक है। तो 9 × 5 45 हो गया, माइनस का k बन गया, ठीक है। चलो पहले इसको तो बाद में देखते हैं। k × 1 k, k × -8k -8k स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 × 1 1, 1 × -8k -8k इक्वल टू 45, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, माइनस का 8k स्क्वायर माइनस ये k माइनस का 8k, तो ये क्या हो गया, माइनस का 7k प्लस का 1 इज इक्वल टू 45, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, ये साइन सारे चेंज हो जाएंगे, ये क्या आ जाएगा 8k स्क्वायर प्लस का 7k, ठीक है, माइनस का 1 इज इक्वल टू 45, तो ये क्या आ जाएगा 8k स्क्वायर 7k -1 -45 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, ये आपके पास ये चीज बन गया 46, है ना, यही बना। तो इसको मैं नीचे लेके जाता हूँ तो ये हम लोग कर पाएंगे। ये नेक्स्ट स्लाइड थी हमारे पास, मेरे को पता नहीं था कि ये इतनी स्पेस ले लेगा। चलो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, कैलकुलेशन वाला लग रहा है क्वेश्चन। हाँ यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 8k स्क्वायर 7k ऐसे ही रहेगा, माइनस का 46 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 46 को 8 से पहले मल्टीप्लाई करोगे आप, कितना होगा 8 6 था आपका 48 हो गया, 4 8 32 और 368। अब 368 के फैक्टर बनाओ जिससे आपका 7 आए, ठीक है। 368 ये आपको किसका मल्टीपल, 4 के टेबल पे करते हैं, 4 9 ज़ा 36 हो गया आपका, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। उसके बाद फिर 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो सीधा मिल गया। 4 4 ज़ा 16, 16 और 23 इसके फैक्टर हो गए, 16 23 के -16 के, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या हो गया, और 46 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा। 23 16, 4 4 ज़ा 16, कुछ नहीं दिख रहा। अब इसको रीअरेंज करो, इसको इधर लाओ इसको इधर लाओ, तो ही होगा ना कॉमन। ऐसे करते हैं, इसको 23 इधर कर देते हैं, ये इधर, तो आप इधर करो 16, तो कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे 23 करो, साइन बड़े वाले के आगे प्लस का चाहिए तो इधर प्लस का कर दो, और इधर हम कर देते हैं माइनस का, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, 8 के कॉमन हो गया, अंदर क्या रहेगा k -2, ठीक है। इधर भी k -2, अब सारी कंडीशन सेटिस्फाई भी कर गया ये, और यहाँ पे क्या आ गया आपका 23, ठीक है। तो 8k + 23 आ गया क्वेश्चन। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब डल गया। कई बार क्वेश्चन ऐसे डाल देते हैं, वो बड़ा होता नहीं इतना, जैसे यहाँ पे k की वैल्यू उस केस में क्या आई थी, कुछ आई थी ना वैल्यू, ऐसे k+1 इज इक्वल टू ऐसे 3 के साथ आई थी, याद करो। एक आई थी k+1 पिछले केस में माइनस का 3, तो k की वैल्यू एक -4 आ गई थी हमारी पिछले केस में, और एक 2 आ गई थी। तो आंसर मोस्ट एक्यूरेट जो सभी में दिख रहा है वो 2 है। इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन है तो आ सकते हैं और सोल्यूशन भी, कोई डाउट वाली बात नहीं है। ये माइनस का 23 हो जाएगा, और k का वैल्यू क्या आ जाएगा -23/8। तो ये हो गए आज की क्लास के क्वेश्चन। तो मैंने तो मेजर आपको इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन करवाया, वैसे नो सोल्यूशन के भी ऊपर आ जाते हैं क्वेश्चन, और दूसरे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको हमेशा इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन दिखे, पर जो बोर्ड्स में जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जो मोस्टली मैंने देखे हैं, तो इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन के ऊपर ही आपको क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद।